आप सभी मीडिया बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। हम तो एक साधारण सी पार्टी के अदने से कार्यकर्ता हैं। आपने जिस प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एब्जॉर्ब किया है, ये पूरे हरियाणा ने देखा है, पूरे रोहतक की धरती ने देखा है। सभी लोगों ने कल से सब मीडिया चैनल्स पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं कि किस तरह खट्टर सरकार की पुलिस ने बिना किसी गुनाह के, बिना किसी अपराध के सुबह से हमें हाउस अरेस्ट किया। उसके बाद शाम को 6:45 पे मुझे मेरे दफ्तर से कई पुलिस अधिकारियों के साथ, मुलाजिमों के साथ जबरदस्ती वहां से अरेस्ट किया गया। फिर सिविल थाने ले जाया गया। सिविल थाने ले जाने के बाद मेरे फोन खोसे गए। फोन खोसने के बाद मुझे पूरे रोहतक में 112 नंबर पे घुमाया गया और रात को आर्य नगर थाने में ले जाकर मुझे बताया गया कि आप पर पर्चा दर्ज कर दिया है। ये कैसा राम राज्य आप बनाना जा रहे हैं, जहां आम आदमी को बोलने की ताकत आप छीन रहे हैं। ये राम राज्य की आड़ में आप रावण राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। आपका अहंकार चरम पर है। मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश की जनता ने बड़े विश्वास से आपको, भाजपा को बहुमत देकर सरकार में बिठाया, परंतु आज उन्हीं के, जनता के सवालों को आप सुनना नहीं चाहते, बल्कि हमारी आवाजों को दबा रहे हैं। ये दोनों भाई हमारे CYSS के हमारे पूर्व प्रधान दीपक धनखड़ जी, नवीन सापला जी, जब मुझे थाने में ले जाया गया तो ये दोनों भी वहां पहुंचे, तो इनको भी जबरदस्ती अरेस्ट करके PGI थाने ले जाया गया और इन पे भी झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दीपक, जिस समय पर आप उठाएगा आप सभी को एक ही थाने में रोकेगा या अलग अलग? नहीं, हमें दोनों को अलग अलग थाने में, मेरे को नवीन जी को एक थाने में PGI-MS में और इनको यहाँ आर्य नगर थाने में, हम सभी को अलग अलग रखा गया। तो खाने की व्यवस्था किस प्रकार की रखी गई? खाने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कोऑपरेट किया। जाते ही उन्होंने पूछा, सुबह भी हमें पुलिस प्रशासन जो जहाँ हम थाने में गए थे, काफ़ी ही सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहा हमारे प्रति। उन्होंने बार बार एक ही बात हमें कहा कि हम मजबूर हैं, बाकी आप सभी जो अपना कर रहे हैं, जो आपका विरोध है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारी ड्यूटी हमारी जगह है, हम आदेशों का पालन करते हैं। तो पुलिस प्रशासन काफ़ी कोऑपरेटिव था। तो पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे? रोहतक प्रशासन अच्छा है? मैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को, क्योंकि पिछली बार जब हमने पर्चे फेंके थे MDU के ऑडिटोरियम में, तो उस समय मेधा भूषण जी जो एडिशनल SP है रोहतक की, उन्होंने हमें स्पेशली कहा था कि भी दीपक, अगली बार जब भी CM आए, आपको मिलना हो तो हमें बाई मेल या बाई, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे को फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके मेरे को सूचित कर दिया करो। तो अब की बार जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने DC को, SP को, SDM को, CTM को, SHO को, एडिशनल SP को, एक भी ऐसा अधिकारी नहीं छोड़ा कि जिसके पास मेल ना भेजा हो। सभी को बाय मेल उनको बताया कि भाई हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। उसके बावजूद हम एक थाने में जाकर अपने साथी से मिलने गए, ना हमने कोई प्रदर्शन किया, ना कोई विरोध किया, और वहाँ से हमें उठा लिया गया। तो ये एक इलीगल है। प्रशासन ने हमें झूठा वादा किया। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि भाई हम कोई आतंकवादी नहीं है, चोर डकैती गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं हैं। हम एक क्रांतिकारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। हम जब भी, आप जहाँ भी बोलोगे, हम उसी स्थिति में
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब भी आएंगे तो उनसे मिलवा दें, तो हमें प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप हमें नहीं मिलवा रहे हो, बार बार हमें अरेस्ट कर रहे हो, और जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी नहीं करने दे रहे हैं, हाउस अरेस्टिंग भी कर रहे हो, तो उसके बाद हमारे पास विकल्प क्या रहता है? आपसे कोऑपरेट कर चलेंगे, आप हमसे कोऑपरेट कर चलेंगे। अब जिस तरीके से शासन ने प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया है, उसके बारे में मैं जो है आज जो जिस तरीके से खट्टर साहब ने जो अपना एक छदम जो बाहुबल का इस्तेमाल किया है, एक ही बात कहना चाहूँगा, तेरे वादे पे जाऊँ तो ये जान छूट जाए, मर ही जाते अगर एतबार होता। अब एतबार नहीं है आप पे, मेरे को भी नहीं है, हरियाणा की आवाम को भी नहीं है। 2024 के इलेक्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, वोट की चोट से आम जनता आपको हरियाणा की जो है सत्ता से बाहर खदेड़ने का काम। हम दरबारी भांड नहीं जो राजा की महिमा गाएंगे, हम दरबारी भांड नहीं जो राजा की महिमा गाएंगे। हम कर्कश धवनी है सोए हुए जमीर जगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। थैंक यू जी। आप जो पार्टी के केस जो हैंडल करते हैं, और कल गिरफ्तार करने का जो सीएम को लेकर आपके नवीन सापला और धनखड़ साहब को जो गिरफ्तार किया, तो उस एवज में किन किन धाराओं में गिरफ्तार किया, क्या कुछ प्रावधान रहा उनका, और छोड़ते समय क्या कुछ? कल दिन के अंदर लवलीन टुडेजा जी को, जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया था। मैं और मेरी टीम जब वहाँ पहुँची सिविल लाइन थाने में, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं मिलवाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर आगे से ऊपर से प्रेशर है। मैंने कहा एक वकील तो मिल सकता है उनसे, आप मिलवा दीजिए। काफ़ी मशक्क़तों के बाद उन्होंने मेरे से मिलवाया, और लवलीन टुडेजा जी के साथ थोड़ा हाथापाई भी कर रखी थी उन्होंने, ज़बरदस्ती घर से उठाना, और किसी भी तरह का कोई भी उनके ऊपर दोष पत्र ये नहीं था कि उन्होंने कोई रोड पे किसी तरह की कोई भी उन्होंने किसी तरह का कोई रोड झगड़ा किया हो। हमने आज सुबह उनको पेश करके एसडीएम कोर्ट के अंदर उनकी सबसे बेल ली है। उसमें पुलिस ने क्या दिखाया है कि हमें अंदेशा था कि कहीं ये सीएम जो ये रोहतक आया हुआ था उसके प्रोग्राम को ख़राब ना कर दे, इसलिए हमने इनके ऊपर मुकदमा लगाया करता। लवलीन टुडेजा के केस के अंदर क्या हुआ, एसडीएम ने पुलिस वालों को डांट मारी है कि किसी तरह का बनता ही नहीं, जब भी अपने घर पे थे, अगर आपने एक संदेह होने के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया और रात भर इनको स्टेशन पे रखा। ऐसे ही भाई दीपक धनखड़ और नवीन सापला जी के साथ ऐसा ही हुआ, सेम मुकदमा, सेम सेक्शन 107 151 सीआरपीसी में एक रात इनको रखा गया, जबकि ये लोग हमारे लवलीन टुडेजा जी से मिलने के लिए वहाँ पर गए थे, उनकी पैरवी करने के लिए गए थे, उनके माता पिता को मिलवाने के लिए लेके गए थे, लेकिन उन्होंने वही चीज़ें करके इनको भी नज़रबंद कर दिया। पूरी रात हम लोग ढूंढते रहे, नहीं मिला। सुबह एसडीएम कोर्ट के अंदर इनसे मुलाकात हुई है, वहाँ पर हमें फिर इन लोगों की जमानत ली है। आप बता रहे कि आप साथ में थे, लेकिन उसके बावजूद आपसे अलग कैसे हुई? थाने में आप गए हैं साथ में, हाँ। तो बाद में अलग कैसे हुई? मैं एक बार छोटा था, मैं गुवाहाटी तक गया था, इतना आगे देखा तो पुलिस ने दीपक धनखड़ जी को और नवीन सापला जी को अरेस्ट करके ये लेके चले गए। उसके बाद इनका मेडिकल करवा के इनको नज़रबंद किया गया और एसपी ऑफिस में सिक्योरिटी में रखा गया, पुलिस की कस्टडी में रखा गया, और सुबह इनको 11:30-12 बजे के अंतर्गत में इनको पेश किया गया, जबकि ये झूठा मुकदमा था, पुलिस की जालसाजी थी। और मैंने एसएचओ से भी बात करी, एसएचओ ने एक ही बात बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर से प्रेशर है।